हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 21। ये 21 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे ओवर वाटर रिसोर्सेज, यानी हमारे जो है जल संसाधन क्या है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज जो है हम जल संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जल संसाधन किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, method of water conservation. There is important here, methods of water conservations. If there is no water, there is no life. You know that the important point here. If there is no water, there is no life. And as a water conservation system in a future generation may be in a difficulty due to the scarcity of water. The participations of on the individual society and the government is essential for water conservation. The following method can be adopted for a water conservation here. The first here, dams and reservoirs should be constructed on the river so that the river water does not be go waste into the sea and ocean. The second here, the water of rivers should be safe from pollutions by the urban based at all the coast here. The next here, serious effort should be made to control a flood. There is important here, and water should be used properly. The mass walkings should be around for a water conservation. And next here, so assist of active participation of the peoples in all the activities related to water conservation, efficient of management. You know that there is a 6 point is the most important here. Also assist of the active participation of the people in all the activities related to the water conservation and efficient of management. And next here, potable water should be not be used for a garden, washing of vehicle and the cleaning of household. That is important. And the next here, saving of reservoirs for the pollution. And the broken pipeline of water should be immediately be repaired. That is important here. The next here, every drop of water is a precaution that should be popularized among their masses, and such a crop should not be growing in the rain fields area which require more water. And there should be a stress on afforestation. There is the most important 12 point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जल संरक्षण के उपाय, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के उपाय कहते हैं, जल संरक्षण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम जल को अगर नहीं संरक्षण किए तो आने वाला समय में जो है बूंद बूंद हमारे लिए
जो है संकट का सबब बन सकता है। इसलिए जल की जो है हर एक बूंद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है जल नहीं तो जीवन नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जल नहीं तो जीवन जो है संभव ही नहीं है, जल से ही है तो जीवन है। अंततः जल का संरक्षण अति आवश्यक है। जल की कमी से जो आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ सकती है। ठीक है, जब जल के कारण जो है आने वाला पीढ़ी जो है संकट में पड़ सकती है और जल के संरक्षण में व्यक्ति, समाज और सरकार सभी की सहभागिता अनिवार्य है। क्योंकि कहते हैं एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को जो इस बात को जानना चाहिए कि जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं जीवन ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, और जल का जो है अभाव होगा तो इंसान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार सभी की सहभागिता बहुत ही इसमें ज़रूरी है। और जल के संरक्षण के लिए न्यू उपाय अपनाए जा सकते हैं जो कि यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो कुछ उपायों का जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, नदियों का जल व्यर्थ में बहकर सागरों में ना जाए। सबसे पहली बात तो यही आती है कि नदियों का जो जल है व्यर्थ में बहकर सागरों में न जा पाए, और इसके लिए नदियों पर जो है बांधे और जलाशय का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि नदियों का जो चलता हुआ पानी होता है वो फ्रेश होता है, और इस पानी को अगर सागर में मिल जाता है तो ये भी खरा हो जाता है, जो कि इंसान के पीने लायक नहीं रह जाता है। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के अंतर्गत। दूसरी बात यही आती है कि नदियों के जल के नगरों और गंदगियों से हर कीमत पर बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर नदी को, अगर नगरों की गंदगी से अगर नहीं बचाइएगा तो ये जो होगा दूषित हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यमुना नदी भी है जो कि बिल्कुल ही दूषित हो गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष बाढ़ की रोकथाम के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के अंतर्गत कि जो है बांधों को जो है रोकथाम के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ पर जो है उजागर किया गया है कि नदियों जल के नगरों की गंदगी से हर कीमत पर बचाना चाहिए। क्योंकि नगर के जितने भी गंदगी होते हैं सभी के सभी जो है नदियों में जाके मिला दिया जाता है, जिससे नदी जो होती है प्रदूषित हो जाती है और इससे जो है पानी पीने लायक नहीं रहती। तो सरकार को इस बात पे गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो नदियाँ पहले स्वच्छ पानी लेके जा रही थी, आज के समय में जो है वो गंदगी लेके जा रही है। और नदी गंदगी इतनी हो गई है कि वहाँ का पानी तो कहते हैं इंसान क्या है, कोई जीव जंतु का कोई भी जो है जीव उसको पीने लायक नहीं मान सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है नदियों की, और ये प्रायः आप लोगों के क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। कहते हैं जल का सदुपयोग करना चाहिए। जल का जो है सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के अंतर्गत बहुत से जो है प्रचार एडवर्टाइजमेंट बनाई गई है, लेकिन इस पर कोई जो है अमल नहीं किया जाता है। जल को जो है सबसे बड़ी जल का जो है दुष्प्रभाव इसी को देखने को मिला है कि आजकल के जो सरकार है वो जल को फ्री कर दिया है। और कहते हैं फ्री का चीज़ जो है कोई भी उसका कदर नहीं करता है। शायद सरकार इस बात को नहीं जानती है कि हमारा देश अभी भी बहुत से लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं और जल की उपयोगिता को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन सरकार भी बहुत ही अच्छी काम करती है, जल फ्री कर देती है, बिजली फ्री करती है, और जिसके वजह कारण क्या होता है कि आम जनमानस भी इसका कदर करना छोड़ देता है। आप जनरली देखते ही भी होंगे कि जो चीज़ फ्री का होता है हम उसका कदर नहीं करते हैं, और ऐसा ही हुआ है। जल का जो है कदर आज के समय में नहीं किया जा रहा है। जल ऐसे ही व्यर्थ बहाए जा रहे हैं। जो टैब होते हैं वही टपकते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है पूरे भारत के लिए। राजनीतिक में इस बात पे जो है गंभीरता सोचने की आवश्यकता है कि जो जल को हम फ्री कर रहे हैं वो कितना अमूल्य है, और अमूल्य वस्तु को अगर आप फ्री कीजिएगा तो समझ जाइए उसका क्या दुष्प्रभाव आने वाला समय में दिखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो राजनीति करके चले जाइएगा, लेकिन जो आने वाला समय में जनजीवन है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपने कभी नहीं सोचा। क्योंकि आप अपने सीट बचाने के लिए आपने लोगों को लालच पे लालच दिया, और जल जैसी जो है इतने बहुमूल्य चीज़ को फ्री करके उसका जो है कद्र ही ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। इसे जल का सदुपयोग करने के लिए सरकार को हर संभव जो है लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। उसके पश्चात जल संरक्षण के प्रति जो है जन जागरण पैदा करना। वही बात जो मैंने बताया है कि जग को जो है इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन कहते हैं जब तक लोगों को जल के बारे में नहीं समझ में होगी जल जो है सुरक्षा नहीं हो सकती है। जैसे मैंने बताया है कि जब बड़े बड़े व्यक्ति जो है जल का कदर नहीं कर रहे हैं, उनको फ्री कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि जल जो होगा कितनी दूषित हो जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहते हैं जन जागरण करने से पहले जो है बड़े बड़े लोगों को इस बात को जो है समझाने की आवश्यकता है कि जल जो है
बहुमूल्य वो चीज़ है जिसको आप ऐसे व्यर्थ नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आप फ्री कीजिएगा तो इसका प्रभाव जो है बहुत ही बुरा ही आएगा, अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है और ये बात आप जानते हो। और इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, अगर पार्टियों में खाना जो होता है वहाँ फ्री मिल रहा होता है, लोग देखते हो थोड़ा खाने की जगह पर जो है बहुत बहुत भर लेते हैं और खाना को जो है कूड़े को खिला देते हैं। तो यही बात जल के अंतर्गत भी होता है, लोग पार्टियों में भी जाते हैं तो जल थोड़ा सा पीते हैं और जो है बोतल को उधर फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत बड़ा संकट का सबब है जल के अंतर्गत। कहते हैं जल संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी जो है क्रियाकलापों में लोगों को शामिल करें और उनसे जो है क्रिया सहयोग लेना भी चाहिए। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण यहाँ बात बताया गया है कि जल संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को शामिल करें। और जब कहते हैं सरकार ही इस पर गंभीरता से नहीं ले रही है तो जनमानस कैसे लेगी। कहते हैं जब बड़े व्यक्ति जिनके पास कोई ओहदा होता है, कोई पोजीशन होता है, कोई अथॉरिटीज होती है, अगर वही चीज़ जो है गलत अगर रास्ता अपना लेती है तो आम जनमानस का क्या होगा। तो यही बात जो है बड़े बड़े जो लोगों को समझने की आवश्यकता है और जल की जो है संरक्षण करने के लिए जग को जो है सही एक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। उसके पश्चात बागवानी वाहनों की धुलाई, घर आंगन और शौचालय की सफाई पे जल का उपयोग न करना चाहिए। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि बागवानी हो, वाहनों की धुलाई हो, घर आंगन और शौचालय की सफाई में पेय जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिएगा कि आप किस चीज़ से सफाई किया जाए, क्योंकि सारे वाटर जो होते हैं पेय जल ही होते हैं, पीने लायक ही होते हैं। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर से निकाल रहे हो तो वो भी जो होता है पेय जल ही होता है। देखिए मैं इस बात से यहाँ सहमत नहीं हूँ कि बागवानी, वाहनों की धुलाई, घर आंगन और शौचालय की सफाई में पेय जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि अगर आप वो पानी नहीं यूज़ करोगे तो कौन से पानी यूज़ करोगे, आपके पास गंदे पानी तो होंगे नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ये समझदारी आती है, अगर आप जैसे कि पानी आप लोगों को बहता है घरों से, ठीक है, उन पानियों को जो है आप पेड़ पौधों को देने के लिए उपयोग कर लीजिए। ठीक है, जो पानी आप लोगों के जो है इसमें जो आप गाड़ी उड़ी धोना चाहते हो तो वहाँ पर जो है पाइपों से ना धोइए, ठीक है, बाल्टियों से धोइए। इससे होता है कि पानी की बचत हो जाती है। आप फुहारे में नहाते हो, न जाने कितने पानी जो है वेस्ट हो जाती है। अगर वही आप बाल्टी का यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, पानी का जो वेस्टेज बहुत कम जाएगा। तो कहते हैं बातें लिखे होने से नहीं होता, आपको स्वयं भी समझदार बनने की आवश्यकता है और जब तक आप स्वयं समझदार नहीं बनिएगा पानी का संरक्षण करना संभव नहीं है। उसके पश्चात जलाशयों के प्रदूषण से बचाना। अब जलाशय को प्रदूषण से बचाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े चाहे गंगा यमुना जो जितने भी नदियां हैं सारे के सारे जो है जलाशय प्रदूषित हो चुके हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि बड़े बड़े शहर का विकास हुआ है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है, सारे के सारे जो होते हैं वेस्ट मटेरियल्स जो है बड़े बड़े नदियों में बहाते हैं। और आपको पता होगा, इस बात से आश्चर्यचकित भी होंगे कि इन सब चीज़ों पर बैन लगी हुई है, सरकार के द्वारा बैन लगाई गई है। लेकिन आप बताइए कि क्यों ये गंदे पानी जो है नदियों में बहाए जा रहे हैं। सरकार देख के भी अनदेखी करती है, क्योंकि सरकार के पास इसके जो है अच्छे खासे रकम पहुंच जाते हैं उनके जेब में। तो इससे जो है बेशक वो पैसे लेके अभी तो संतुष्ट होंगे, लेकिन आने वाला फ्यूचर में, आने वाला जनरेशन में उन्होंने क्या दिया है, शायद इस बात पे एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल शब्द होगा। तो यही बात है कि सरकार जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी, बड़े बड़े कंपनियों पर इस बात की रोक नहीं लगाएगी कि जल को जो है बड़े बड़े समुद्रों नदियों में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि इससे जल जो है पीने योग्य जल जो है दूषित हो जाती है। तो ये देखिए कहते हैं ना, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप जो उसी जो है एक मिर्ग की तरह हो, जैसे कि मिर्ग जो होता है एक खुशबू की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन वो खुशबू उसके नाभि में ही होता है। आप लोग के पास सभी सलूशन है, सभी समझ है, लेकिन आप लोग जो सिर्फ इधर उधर भटक रहे हो सच्चाई के लिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें होती है। पानी की टूटी पाइपलाइनों की जो है विलंब मरम्मत करनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कहीं सड़कों पे जा रहे होगे तो वहाँ पर जो है पानी ऐसे ही वेस्ट बह रहे होते हैं और इस पर कोई भी कदम नहीं उठाई जाती है सरकार के द्वारा। सरकार कहती है कि हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आए दिन जो है पाइपलाइन फूटती है, पाइपलाइन से पानी बहती है, सरकार देखती है, जब 20 दिन हो जाते हैं तब रिपेयर करने के लिए कोई बंदा को भेजती हैं और इसकी वजह से न जाने कितने लीटर पानी जो होता है व्यर्थ चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कहते हैं बहुत सारे व्यक्तियों को जो है पानी पाइपलाइन की मरम्मत करने के लिए जो है नियुक्त किया गया है, लेकिन कोई भी अपना कार्य सुचारू रूप
से नहीं करता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसे आप समझ सकते हो कि आने वाला समय में प्रत्येक व्यक्ति जो है बूंद बूंद के लिए तरसेगा और बूंद बूंद जो है उसको मिलना भी उसके लिए संभव नहीं हो सकेगा। उसके पश्चात है जल की हर बूंद कीमती है। जैसे हम जानते ही हैं कि जल की हर बूंद जो है कीमती है, यह भाव जो है जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है जल की हर बूंद कीमती है, लेकिन जो लोग जल का जो है कदर नहीं समझते हैं उनको कौन समझाएगा। कहते हैं आम गरीब बंदा तो ये बात समझे तब ना जब बड़े बंदे इस बात को समझे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हर बूंद जो है कीमती है, हर बूंद को जो है महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। वर्षा पोषित क्षेत्रों में ऐसी फसलों को उगाने पर रोक लगाना चाहिए जिनसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता ही है कि चावल की कृषि के लिए यानी जो है चावल की कृषि के लिए जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल से ही पानी का जो है अनुसरण करते हैं और पानी का उपयोग करके जो है धान की खेती लगाते हैं और इससे न जाने कितने जो है लीटर पानी का जो है वेस्टेज होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इन चीज़ों पर जो है सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि पानी जो है अमूल्य है और इस पर जो है बुरी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही आता है कि वृक्ष रोपण पर बल देना चाहिए, क्योंकि जितना वृक्ष लगेगा उतना जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होगा। और शायद इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि जितना हो सके पेड़ पौधों को काटने पर जो है रोक लगाना चाहिए। और इसको सिर्फ किताबी बातें नहीं रखना चाहिए, इसे ज़मीनी हकीकत पर जो है इसको लागू करने की आवश्यकता है। अगर ये बात पे अगर सरकार और जनमानस ने समझ लिया तो समझिए कि हमारे आने वाला फ्यूचर के लिए जल जो होगा संरक्षित हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जल संरक्षण के अंतर्गत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एक बच्चों के लिए। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जैसे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको इस वीडियो का जो है नोट जरूर मिल जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि ये वीडियो भी होती है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है इस चैनल से अनभिज्ञ हैं और बाद में जब देखते हैं तो वो सिर्फ अपने आप को ही कोसते हैं। तो आपको इसके हेल्प करना, क्योंकि कमेंट जब मैं बच्चे करते हैं तो यही बात कहते हैं कि आपके चैनल के बारे में मुझे पता पहले नहीं था। ठीक है, तो आप इसके जो है माध्यम बन सकते हो, इसलिए सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, अभी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी जो है आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। ठीक है, कहते हैं अगर नोटिफिकेशन प्राप्त होगा साथ में आपको जो होगा इसके रिगार्डिंग जो है आपको होम पेज मिल जाएगा सब्सक्राइब करने से, और वहाँ पर सभी वीडियो जो है सुचारू रूप से उपलब्ध है।